हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं। देखिए, इस समय पर हम लोग अभ्यास नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 में उदाहरण पृष्ठ संख्या 2 में उदाहरण नंबर 1। ठीक है, आपके बुक में जो है पृष्ठ संख्या मैंने पीछे वाला वीडियो में भी आपको दिखाया था, जिसे देखिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण एक उदाहरण है, इसको मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है उदाहरण पृष्ठ संख्या ये 2 है, देख रहे हैं ना। और देखिए उदाहरण नंबर 1 है, कह रहा है कि 4.2 में जो पृष्ठ संख्या 2 है उसमें उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्या को हल करिए। इसको जो उदाहरण नंबर 1 में दिया गया है उस समस्या को हल करना है। तो चलिए देखते हैं कि उदाहरण नंबर 1 कहाँ है। भाई देखिए, बुक में थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। देखिए ये उदाहरण नंबर क्या है, 1 है। देखिए यहाँ पर लिखा है उदाहरण नंबर 1। तो ये पहला प्रश्न जो है जान जीवंती वाला, इसको मैं बना चुका हूँ पीछे वाला वीडियो में। और पृष्ठ संख्या उदाहरण नंबर 1 में पृष्ठ संख्या 2 को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए जिसको पृष्ठ संख्या 2 को मैंने लिखा है, तो ऐसा नहीं मैंने इसे दिखाया कि ऐसा नहीं कि आप किताब में जा कर के और पृष्ठ संख्या प्रश्नावली 4.2 का पृष्ठ संख्या 2 में आप इस प्रश्न को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। उदाहरण नंबर 1 का यह दूसरा प्रश्न है जिसको आप बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग। देखिए ऐसे में मैं बता भी दे रहा हूँ, एक चीज मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। मैं ये बता दे रहा हूँ कि पृष्ठ संख्या कितने पर है। देखिए पृष्ठ संख्या 79 पर है। पृष्ठ संख्या यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, पृष्ठ लिख दे रहा हूं, पृष्ठ। भाई उदाहरण का सवाल है 79 पर है। ठीक है, तो देखिए मैं सवाल को पढ़ रहा हूं और इसमें का मैं पहला बना चुका हूं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि खिलौना बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, एक खिलौना बनाने वाली कंपनी है। तो कह रहा है कि एक दिन में कुछ खिलौना निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। पहले बात को समझिए, एक जो है कोई कंपनी है जो खिलौने का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो वह जो है जितना दिन भर में खिलौना बनाती है, ठीक है, तो जानते हैं ये खिलौने का दाम कितना रखती है, 55 रुपया में से उस खिलौने को घटा देती है। जैसे मैं देखिए अभी समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि वह दिन भर में 10 खिलौना बनाती है। कल्पना करिएगा, मैं बता रहा हूं, दिन भर में 10 खिलौना बनाती है। तो बताइए एक खिलौने का दाम कितना होगा। तो 55 में से 10 को घटा देगी तो 45 रुपया। प्रत्येक खिलौने का दाम वो कितना रखती है, 45 रुपया। कंपनी वाला ने कल्पना करिए कि अगर एक दिन में वह 20 खिलौने बनाती हो, 20 खिलौने दिन भर में बनाती हो, तो बताइए एक खिलौने का दाम 55 में से 20 को घटा दीजिए। 55 में ले 20 घटाएंगे तो 35 आएगा। एक खिलौने का दाम 35 रुपया है। और जानते हैं किसी दिन एक दिन में निर्माण किए गए, और जानते हैं दिन भर में जितना खिलौना बनाती है तो पूरा उसका खर्च कितना हो जाता है, तो 750 रुपया। हम उस दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या पता करना है। देखिए इस प्रश्न में आपको यही पता करना है कि वह एक दिन में कितना खिलौना बनाती है, आपको यही पता करना है। जितना बनाती है, दिन भर में जितना बनाती है, 55 में से मान लीजिए वो 50 बना दी, दिन भर में 50 बना दी, तो एक खिलौने का दाम बताइए। तो 55 में से एक दिन में 50 बनाती है तो 5 रुपया। एक खिलौने का दाम कितना रखती है, 5 रुपया। तो आपको ये नहीं पता करना है कि दाम कितना रखती है, आपको ये पता करना है कि दिन भर में वह खिलौना कितना बनाती है, ये आपको पता करना है। तो बताइए जो चीज हमें नहीं पता है उसे क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं हल। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है।
परीक्षा के दृष्टि से 100% चांस है कि आ सकता है। देखिए यहां पर लिख रहे हैं, माना एक दिन में खिलौने लिख दीजिए, खिलौने के निर्माण की संख्या बराबर x। क्लियर हो गया। बताइए वह दिन भर में कितना खिलौना बनाती है? x बनाती है, x बनाती है। हमें पता नहीं है x मानेंगे y मानेंगे। अब एक खिलौने की कीमत अब लिखेंगे, प्रत्येक खिलौने की कीमत। बताइए एक दिन में वह कितना खिलौना बनाती है? 10। तो 55 में ले आप घटा देते थे 10, लेकिन पता नहीं ना है, कह रहा है कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या एक दिन में, तो आपने x माना है। तो बताइए एक खिलौने के दाम, तो 55 और ऋण x, ये एक खिलौना का दाम है। बताइए कुल लागत कितना है? 750। 750। इसका कहने का मतलब यह है कि एक दिन में बनाया गया खिलौना, देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं, एक दिन में निर्माण खिलौने की संख्या, सही है ना, गुणे एक खिलौने का कीमत बराबर कुल लागत। कुल लागत दिन भर में कितना पैसा लगाती है? बताइए, आपको समझ में आ रहा है? देखिए हमें खिलौना नहीं पता था कि एक दिन में वह कितना खिलौना बनाती है, तो मैंने एक से मान लिया। एक खिलौने का कीमत 55 में से कह रहा है कि 55 में से जितना आप खिलौना बनाते हैं 55 में से घटा करके दिन भर का खिलौना और एक खिलौने का दाम रख दीजिए। तो 55 मैंने यहां पर समझाया था कि अगर दिन भर में 20 बनाती होगी तो बताइए एक खिलौने का दाम, एक खिलौने की कीमत कितना होगा? तो 55 में ले 20 घटा दीजिए तो कितना आया था? 35 आया था। तो उसी तरह से अब देखिए कुल लागत 750 था। एक दिन में निर्माण खिलौने x गुणे यहां पर एक खिलौने की कीमत 55 माइनस x बराबर, बताइए यहां पर लिखे एक दिन में निर्माण खिलौनों की संख्या बराबर x, एक खिलौने की कीमत बराबर 55 माइनस x, कुल लागत है ये देखिए 750। इसमें से घटा के x को रखे एक खिलौने का दाम, तो यहां पर हो जाएगा 750। क्लियर। अब इसका गुणा करिए, इसका गुणा करिए 55x माइनस इसका गुणा करिए x स्क्वायर बराबर 750। ये 750 कुल लागत है दिन भर का। ये एक खिलौने का कीमत है, ये खिलौनों की संख्या है। इसको अच्छे तरीके से इन दोनों को मैं इस साइड में कर दे रहा हूं ताकि ये ऋण में जो है वह धन में हो जाए, नहीं तो रहने दीजिए, मानक रूप में अच्छे से कर देते हैं। चलिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x बराबर 750। बताइए समझ में आ रहा है भाई? देखिए इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, बस क्रम को चेंज कर दिया, चिन्ह वही रहा। अब क्या करेंगे, इसको इधर करिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, इसको पक्षांतर करिए माइनस 750 बराबर 0। अब देखिए उदाहरण नंबर 1 में ना जो लिखित सवाल है इसको ना समीकरण के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे कर दिया है, ठीक है। लेकिन अब इसको मैं हल कर रहा हूं तो द्विघात है ना। अगर इसको कहता ना कि समस्या को बस समीकरण के रूप में व्यक्त करिए तो यही आपका आंसर हो जाता, समझिए। अगर ऐसे उदाहरण में कहा है कि सिर्फ आप क्या कर दीजिए
तो समस्या के लिए समीकरण बना दीजिए, ठीक है, निरूपण कर दीजिए। लेकिन हमको अभ्यास प्रश्नावली 4.2 में जो है इसमें ये नहीं पूछा है, इसमें ये पूछा है कि आप बता दीजिए कि दिन भर में कितना खिलौना बनाता है। तो चलिए यहां पर बनाते हैं, देखिएगा इसको लिख दे रहे हैं -x² प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। देखिए इसका इसमें गुणा करिए, -750x², नहीं गुणे माइनस, ऐसे शुरू वाले का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करिए, गुणा हो गया, गुणा करिए 750x²। जो गुणा करने पर आता है उसका दो जगह खंड करते हैं, तो इसको करिए x और 750 का खंड हो जाएगा 1 और 750। मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, आपको समझा करके लिखूंगा, सभी जैसा नहीं यहां पर लिख दूंगा कि 30 और 25 होगा इसका खंड, आपको मैं अच्छे तरीके से बता रहे हैं। 750 का चलिए खंड करते हैं, देखिए 2 से कटाइए, 2 3 के 6, 2 7 14, 2 5 10, इसका खंड होगा 2 और 375। देखिए 750 का खंड 2 और 375 भी होगा, क्योंकि गुणा करेंगे तो 750 हो जाएगा, दो ही जगह खंड करना है। अब कितने से कटा दे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से करिए, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 3 5 15, तो 2 3 के 6 और 125। देखिए 750 का खंड 6 और 125 भी होगा, क्योंकि 6 का 125 में गुणा करेंगे तो 750 हो जाएगा। पुनः 5 से कटाइए, 5 दूना के 10, 5 25, तो 2 3 के 6, 6 5 30, 30 और कितना हो जाएगा 25, और पुनः 5 से कटाइए, 5 हो जाएगा, तो 2 3 के 6, 6 5 30, 30 5 150, 150 और 5 हो जाएगा। पुनः इसको 5 से कटाइए, 1 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 750 आएगा। तो 750 और 1 मैंने लिखा है। देखिए किसी भी द्विघात को आप हल करने के लिए सबसे पहले आप मानक रूप में उसे लिख लीजिए, उसके बाद शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करिए। देखिए मैंने कर दिया, जो गुणा करने पर आएगा उसका दो जगह आपको खंड करना है। खंड हमारा ऐसा होना चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर मध्य वाला पद आ जाए। तो आपने गुणा किया ना, तो देखिए मैंने 750 का खंड कर दिया, देखिए दो जगह मैंने खंड कर दिया, इतना इसका खंड होगा। तो अब आप यह चेक करेंगे कि क्यों, देखिए इसको जोड़िए, एक में 750 जोड़ेंगे तो 751 आएगा, जबकि हमें 55 आना चाहिए, और इसमें से घटा देंगे तो 749 आ जाएगा। ये गलत है, क्योंकि जोड़ने घटाने पर मध्य वाला जब पद आएगा तो वही हमारा सही होगा गुणनखंड। इसको जोड़िए, 375 में 2 जोड़ेंगे तो 377 हो जाएगा, और 375 में से 2 घटाएंगे तो 373 हो जाएगा। ये भी हमारा गलत है। देखिए ये है तो 750 का खंड, लेकिन है गलत, क्योंकि वह खंड सही होगा जोड़ने पर या घटाने पर ये मध्य वाला पद आ जाए। 6 में 125 जोड़िए, 131 होगा, और घटा देंगे तो 119 हो जाएगा, गलत हो गया। 30 में 25 को जोड़िए, 55 हो जाएगा, और 30 में ले 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 30 में ले 25 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 30 में 5 आ जा रहा है, और 30 में 25 जोड़े हैं तो देखिए 55 आ जा रहा है। तो यही खंड आपका सही है। इस देखिए इस 750 का बहुत ज्यादा खंड होगा। कभी आपने सोचा है कि वही सर क्यों लिखते हैं? तो देखिए जिस खंड करिए दो जगह, और जो जोड़ने पर या घटाने पर मध्य पद आए वही खंड सही होगा। तो कहेंगे सर जोड़ते हैं तो 55 आ जाता है, लेकिन घटाते हैं तो नहीं आता है। तो आपका मैंने बोला जोड़ने या घटाने पर आ जाए, इसलिए यह सही है। गुणा करेंगे तो 750, 150 में 5 का गुणा जोड़ देंगे तो 155 हो जाएगा, घटाएंगे तो 145 हो जाएगा। ये नहीं आ रहा है, इसलिए यह भी खंड सही है। क्लियर हो गया? 30 और 25 सही होगा। तो एक जगह लगाइए 30 और एक जगह लगाइए 25। अब क्या करेंगे? सबसे पहले शुरू वाले का लास्ट वाला का संगे गुणा किए, मानक रूप में सजा करके जो गुणा करने पर आया उसका दो जगह खंड किए। आप यह भी चेक कर लिए कि इसमें का कौन सा खंड सही है। अब चिन्ह लगाते हैं तो गुणनफल के पास देखिए, तो गुणनफल के पास धन है। तो अच्छे से आप समझ लीजिए
कि दोनों खंडों के पास या तो प्लस लगेगा या दोनों खंडों के पास माइनस। मध्य वाला पद देखिए प्लस है, इसलिए दोनों के ही लगेगा प्लस। अगर मध्य वाला पद ऋण होता तो दोनों के पास लगता ऋण। कब? जब गुणनफल होता धन में तब। यदि गुणनफल माइनस में होता तो एक जगह प्लस और एक जगह माइनस लगता है। यहां पर निर्भर करता, धन होता तो बड़े वाले के पास धन, छोटे वाले के पास ऋण। ऋण होता तो बड़े वाले के पास ऋण और छोटे वाले के पास धन। कब? जब प्लस में होता गुणनफल तब। आपको समझ में आ रहा है? देखिए एक एक पार्ट को देखिए, एक एक वीडियो को देखिए, मैं अच्छे तरीके से आपको द्विघात बता रहा हूं। अब देखिए इसको आप जोड़ के देखिए, 30x में 25x जोड़ेंगे एकदम 55x प्लस के साथ आएगा। प्लस में प्लस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 30 में 25 का गुणा करेंगे 750 होगा। x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। हमारा हर तरह से द्विघात साबित कर रहा है कि ये खंड सही है। मध्य पद के लिख दीजिए माइनस x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 30x और हो जाएगा माइनस प्लस 25x। इसको जो है ना दोनों खंड को मध्य के पास माइनस 750 बराबर 0। अब दो में से कॉमन लीजिए तो यहां से कॉमन लेते हैं माइनस x। तो जब ऋण ले लेंगे तो यहां पर बचेगा x, भाई x निकल जाएगा और माइनस कॉमन ले तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस, और x निकल गया तो 30 हो गया। अब यहां से ले लीजिए प्लस 25, भाई कॉमन हो जाएगा क्योंकि 750 में 25 है, 25 दिया 30 और 25 हो जाएगा। तो यहां से x कॉमन ले लेंगे। अब माइनस 25 दिया 75 0। बताइए कॉमन आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं तो मैं इसको अलग से आपको अपलोड करके बता दूंगा, समझा दूंगा अच्छे तरीके से। देखिए हमारा खंड सही है क्योंकि कॉमन लेने के बाद दोनों कोष्टक एक समान है। दोनों कोष्टक देखिए एक समान है। यही द्विघात चेक करने का अच्छा तरीका है, समझिए। अब इन दोनों को एक में कर दीजिए, माइनस x प्लस 25। एक कोष्टक में जो हर जगह आया है उसको एक बार x माइनस 30 बराबर 0। और इधर मैं रफ कार्य को मिटा दे रहा हूं, ठीक है? आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां पर बताइए ये दोनों, ये इसका ये गुणनखंड है, लेकिन हमको ये नहीं पता करना, हमको यह पता करना है एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो चलिए यहां पर देखिए इन दोनों कोष्टकों के बराबर आप 0 लिखिए। यहां पर बता देते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, माइनस x प्लस 25 बराबर 0। और एक बार लिख दीजिए x माइनस 30 बराबर 0। बताइए बात समझ में आ रहा है? इन दोनों खंडों के बराबर 0 क्योंकि द्विघात के दो शून्य होते हैं। अब देखिए माइनस x बराबर, इसको पक्षांतर करिए माइनस 25। तो बताइए x बराबर ये ऋण से ऋण कटा दीजिए बराबर 25। अब इसको भी बना दीजिए x बराबर ये पक्षांतर हो जाएगा 30। बताइए ऋण का धन में जाएगा उधर ना। अब बताइए आपने एक दिन में खिलौनों की संख्या माना है x, तो बताइए एक दिन में वह कंपनी वाला कितना खिलौना बना रहा है? तो वह खिलौना अगर 25 को बनाता होगा, अगर खिलौना 25 बनाता होगा तो एक गो का कीमत वह 30 रुपया रखता होगा। अगर खिलौना 25 बनाता होगा तो एक का कीमत 30 रुपया रखता होगा। क्योंकि देखिए अगर खिलौना यहाँ 25 रखे, क्योंकि दोनों उत्तर सही है, यहाँ पर 25 रखेंगे ना तो खिलौनों की संख्या 25 और इसमें से 55 में ले जब 25 रख के घटा देंगे तो हो जाएगा 30। तो बताइए खिलौने की संख्या x बराबर, बताइए 25 लिखे कि 30? अगर 30 लिखेंगे तो एक खिलौना का दाम होगा 25, क्योंकि यहां से 30 रख के घटाएंगे तो 25 होगा। तो मैं खिलौना किसको मानूं? मान लीजिए कि मैंने 25 मान लिया, तो बताइए एक खिलौने का दाम लीजिए, पूछा तो नहीं है। एक खिलौने का दाम या कीमत बताइए कितना होगा? 30। अब 25 में 30 का गुणा कर दीजिए 750, लागत भी आ गया क्लियर, तो सवाल हो गया सही। तो आप बात समझिए, अगर खिलौना की संख्या 25 मानिएगा तो एक खिलौने का दाम 30 रुपया होगा। अगर खिलौने की संख्या 30 मानिएगा तो एक खिलौने का दाम 25 होगा। यहां पर रखेंगे तो हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 750 हो जाएगा। नेक्स्ट अगले पार्ट में बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए।